जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। आज से पितृपक्ष आरंभ हो गया है। सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु लोग कृपया गीता के 7वां, 11वां, 18वां अध्याय को अवश्य सुनेंगे, पढ़ेंगे। और जब ये पितृपक्ष समाप्त हो 2 अक्टूबर को, उस समय हाथ में चावल जल लेकर के संकल्प करेंगे, सभी देवी देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड को साक्षी करके, और कहेंगे जो मैंने आज तक गीता जो भी पाठ किया है अथवा जो भी गीता का पाठ मैंने सुना है, इसका जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह सारा पुण्य मैं अपने पिता को, अपने माता को अथवा जो भी पूर्वज को आपको देना हो, उन्हें आप संकल्प करके दे देंगे। इससे उन्हें जो इस लोक से दूसरे लोक में गए हुए हैं, उस लोक में उन्हें इसका पुण्य मिलेगा, तो वो आपको ढेर सारी आशीर्वादें देंगे, जिससे आपका घर धन धान से परिपूर्ण रहेगा। जय 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 श्री सत्य सनातन। भूमि जल भूमि धरती अनल पंचम यो महान, बल बुद्धि और अहमपन 8 प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु है जाल उसी का जान। हे अर्जुन जिमी सूत के संत के मोती होत, तिमी मुझ में सारा जगत होत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको और, इस सप्तम अध्याय को कहते माखन चोर। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय 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 श्री सीताराम, जय श्री राधा कृष्ण। 7वां अध्याय प्रकृति भेद योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सैकड़ों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। प्रकृति को अपर अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां मुझ से ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं हूँ, सब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भरत सर्व, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जानने वालों में काम मैं हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता, वे मुझ में हैं। सत्य रज तम, ये तीनों गुणों के भाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया निरंतर दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, सच की कामना करने वाले और ज्ञानी। इनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि यह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है,
क्योंकि वह मुझसे ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वसुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अस्तित्व स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा विनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परम तप, इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण क्रम को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं वे पुरुष पार ब्रह्म अध्यात्म ज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं वे समाधिष्ठ मरण काल में मुझको भजते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गीता महात्म्य की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। जय 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 श्री सीताराम।